हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटरिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका नेटरिक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। इंसान और जानवरों के बीच के संघर्ष की कहानी वैसे तो कोई नई बात नहीं है। दोनों के बीच का नाता यूं तो सालों पुराना है, लेकिन कई बार दोनों के बीच की तकरार कब उग्र रूप में तब्दील हो जाती है पता ही नहीं चलता। बेजुबान जानवरों का उग्र रूप कई बार इंसान के लिए परेशानी का सबक बन चुका है, जिसके बाद जानवर और इंसान की इस भिड़ंत में हर्जाना किसी न किसी को अपनी जान गंवाकर भरना ही पड़ा है। कुछ ऐसा ही मामला एक बार फिर पीलीभीत के गांव मटेना में देखने को मिला है, जहां एक बाघ के कुछ ग्रामीणों के ऊपर किए हमले के बाद चारों तरफ हाहाकार मच गया और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल हुआ ये कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व की दियोरिया वन रेंज से भागकर आबादी क्षेत्र में आए बाघ ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया, जिसमें 9 ग्रामीण बुरी तरह से घायल हो गए। पूरनपुर थाना क्षेत्र के गांव मटेना कॉलोनी के निवासी श्याम बिहारी खेतों में निकले तो थे धान की निकाई करने के लिए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अपने खेतों में काम कर रहे श्याम बिहारी पर अचानक जंगली बाघ ने हमला कर दिया, जिसके बाद उनके शोर मचाने पर पूरे गांव में बवाल हो गया। उनकी चीख पुकार सुनने के बाद घटना स्थल पर पहुंचे एक के बाद एक ग्रामीणों पर बाघ ने हमला कर दिया। पीड़ित ग्रामीणों ने आनन फानन में अपने बचाव के लिए आत्मरक्षण करते हुए लाठी डंडों से बाघ पर जवाबी हमला कर दिया। बाघ के हमले से गुस्साए ग्रामीणों ने बाघ को पीट पीट कर अधमरा कर दिया, लेकिन इस पूरी घटना होने के बाद जो भी परिणाम निकलकर सामने आए वो पूरी तरह से हैरान कर देने वाले थे। प्रशासन की तरफ से लापरवाही भरे इस मामले के बुरे नतीजों को काफी हद तक टाला जा सकता था। सुनिए खुद पीड़ित व्यक्ति की जुबान से उस हमले की डरा देने वाली दास्तां। हम लोग किनारे निराई कर रहे थे धानों में, एक बच्चा को पकड़ लिया, फिर हम लोग भगाने गए कि भगा दिया जाए। अब कहीं मार दे, कहीं उन्हें मार दे, कहीं उन्हें मार दे, खाली हाथ में। खेत के मत्थे पे शेर ने हमला किया। पहले दूसरे लड़के को हमला किया उसने, उसके बाद लड़का यहाँ चला गया। हम लोग गए उसे भगाने के लिए मत्थे से, तो उसने पिताजी के ऊपर छलांग लगा दिया। पिताजी के छोड़ करके फिर हमारे ऊपर छलांग लगाया, हमारे बाद हमारे भाई के ऊपर छलांग लगाया और गांव के तमाम लोग हल्ला किए, लठियाँ चलाए, फिर वो भागा। इस पूरी घटना के बाद गांव में खलबली मच गई। किसी के माथे से खून बह रहा था तो किसी का पैर बुरी तरह से घायल हो गया। आनन फानन में सभी घायलों को पास के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस पूरे मामले में प्रशासन और वन विभाग की विफलता और नाकामयाबी को सामने लाकर रख दिया है। दरअसल वन विभाग की टीम बाघ को ट्रैंकुलाइज करके इलाज करने में पूरी तरह से विफल साबित हुई। ग्रामीणों की चीख पुकार से प्रशासन की नींद बिल्कुल भी नहीं खुली और दूसरी ओर वन विभाग की टीम ने भी लापरवाही बरतते हुए लेड लतीफी से पूरे मामले में कार्रवाई की। लंबे इंतजार के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गंभीर अवस्था में पड़े बाघ को जंगल में खदेड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन घायल बाघ में उठने की क्षमता ही नहीं रही, जिसके बाद जाल लगाकर बाघ को रात में यूं ही उसके हाल पर छोड़ दिया गया। आधी रात के बाद घायल बाघ ने इलाज के अभाव में तड़प तड़प कर मौके पर ही दम तोड़ दिया। टाइगर रिजर्व के डीएफओ से जब इस पूरी घटना के बारे में पूछा गया तो उनकी विफलता साफ साफ उनकी बातों से झलकने लगी। उन्होंने मामले को बिल्कुल भी गंभीरता से ना लेते हुए बस कार्रवाई करने का दिलासा दे दिया। मामला यह है कि कुछ लोग शाम को घूमने शायद चाहे जंगल की जमीन पे या खेत की तरफ आए, तो बाघ से शायद टकराए होंगे वो, तो एक आदमी पे अटैक किया और उससे लोग घबराए तो भागे, तो बाघ भी वहाँ से मूव किया, तो कुछ लोग गुस्सा होकर उसकी तरफ भागे तो और लोगों को शायद उसने इंजर किया। उसके बाद बाघ अभी यहाँ पे जो सिचुएशन है, बाघ थोड़ा गंभीर लग रहा है, घायल लग रहा है थोड़ा सा, हालांकि ठीक है, वो मतलब मूवमेंट कम हो रही है उसकी, बाकी फेटल इंजरी नहीं है उसको कोई भी। जो ग्रामीण को हमने अस्पताल में शिफ्ट कर दिया है। एक को थोड़ी ज़्यादा चोट लगी है, बाकी अगर जिसको भी चोट लगी है उसका कंपनसेशन
जो भी नियम अनुसार होगा उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। और बाकी अभी जो क्राउड है उसको कंट्रोल करने की पूरी सिचुएशन है, पुलिस और प्रशासन का पूरा साथ है सब कंट्रोल में। और अभी हमारा डॉक्टर की टीम और जो बरेली से चीफ साहब और लखनऊ से परमिशन ले जा रही है कि इस बाघ को कैसे मूव करना है। अगर ट्रंकलाइज करने की जरूरत पड़ी तो हम ट्रंकलाइज करके शिफ्ट करेंगे, या तो लोकल अपने गेस्ट हाउस में या फिर लखनऊ जू में। सर यहाँ पे पब्लिक उग्र हो रही है, इसका क्या प्रावधान किया गया है? पब्लिक के लिए पूरी प्रशासन और पुलिस की व्यवस्था की गई है। उसको बाघ से काफ़ी दूर रखा गया है, बाघ से उनको काफ़ी 200-300 मीटर की दूरी पर रखा गया है। पब्लिक को घर भेजने की कोशिश करी है। जैसे जैसे अंधेरा होगा पब्लिक अपने आप थोड़ी शांत होते हुए अपने घर मूव करेगी। बेशक अगर समय से घायल बाघ को उपचार मिल जाता या घटना स्थल पर जल्दी पहुंचकर कार्रवाई की गई होती तो निश्चित रूप से इस बड़े हादसे को टाला जा सकता था। वनाधिकारियों ने फिलहाल बाघिन के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्रामीणों की हालत तो फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन पूरी घटना के बीच सोई प्रशासन की तरफ से अब चौंका देने वाली कार्रवाई सामने आ रही है। क्षेत्र के डीएम ने वन विभाग को ग्रामीणों पर कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। बाघिन की मौत के बाद लीपापोती में जुटे वनाधिकारियों की लापरवाही को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए देर शाम को महिलाओं समेत 31 ग्रामीणों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, जो पूरी तरह से समझ से परे है। बाघिन की मौत निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ग्रामीणों की तरफ से जो भी जवाबी कार्रवाई की गई वो आत्मरक्षण करते हुए अपनी जान बचाने के लिए की गई, जो कहीं से भी अनुचित नहीं है। लेकिन पूरी घटना के बाद गांव वाले सख्ते में हैं और प्रशासन और वन विभाग की लापरवाही में खामियाजा निर्दोष गांव वालों को भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। साथ ही आप वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।